वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम लोग आधुनिक काल शुरू करेंगे और सबसे पहले आधुनिक काल का जो पहला युग है भारतेंद्र युग को देखेंगे। बच्चों, भारतेंद्र युग का जो नामकरण है वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। ये मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में। और भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है वह 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। तो दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हुए। भारतेंद्र युग की समय सीमा 1868 से 1900 ईस्वी है और भारतेंद्र युग का नामकरण भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। अब आइए देखते हैं भारतेंद्र युग की विशेषता। सबसे पहली विशेषता है नवजागरण। भारतेंद्र युग के जो रचनाकार रहे हैं उन्होंने 1868 के बाद का जो समय था वो हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था और उस समय की आवश्यकता के अनुरूप जनता में नई जागृति जगाने का काम भारतेंद्र युग के रचनाकारों ने किया। चाहे वो सामाजिक समस्याओं के दृष्टिकोण से जागृति का कार्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो या फिर साहित्यिक दृष्टिकोण से। तो भारतेंद्र युग के लेखकों रचनाकारों ने नई जागृति जगाने का काम किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसलिए इसकी पहली विशेषता है नवजागरण। दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना। समाज के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना जगाने का काम भारतेंद्र युग के रचनाकारों ने किया। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना। तीसरी विशेषता है भारतेंद्र युग की भक्ति भावना। भक्ति के अंतर्गत सिर्फ आध्यात्मिक भक्ति ही नहीं बल्कि देश के प्रति भी, अपने मातृभूमि के प्रति भी जनता में भक्ति प्रेम जगाने का काम भारतेंद्र युग के रचनाकारों ने किया। इसलिए भारतेंद्र युग की तीसरी विशेषता है भक्ति भावना। चौथी विशेषता है भारतेंद्र युग की श्रृंगारिकता, अर्थात प्रकृति की सुंदरता का वर्णन और नारी की सुंदरता का वर्णन भी अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंद्र युग के रचनाकारों ने किया। इसके बाद पांचवी विशेषता है रीति निरूपण, अर्थात प्रेम, सुंदरता और परंपराओं का निर्वहन अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंद्र युग के रचनाकारों ने किया। और आखिरी विशेषता है समस्या पूर्ति। भारतेंद्र युग के लेखकों ने तत्कालीन समस्याओं को तो बताने का काम किया ही अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनको कैसे दूर किया जाए, उनके समाधान को अर्थात समस्या के समाधान को भी बताने का काम अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार से छठवीं विशेषता है समस्या पूर्ति। तो ये हुआ भारतेंद्र युग की विशेषता। पहली विशेषता है नवजागरण, दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना, तीसरी विशेषता है भक्ति भावना, चौथी विशेषता है श्रृंगारिकता और पांचवी विशेषता है रीति निरूपण, जबकि छठवीं विशेषता है समस्या पूर्ति। अब आइए देखते हैं भारतेंद्र युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं। तो भारतेंद्र युग के सबसे प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और जैसा कि मैंने बताया कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम अर्थात भारतेंद्र युग का नाम रखा गया है। तो सबसे प्रमुख रचनाकार है भारतेंद्र युग के स्वयं भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। दूसरे प्रमुख रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये भारतेंद्र युग के प्रमुख रचनाकार हैं। अगले हैं जगमोहन सिंह, पांचवें हैं अंबिका दत्त व्यास और छठवें हैं राधा कृष्ण दास। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भारतेंद्र युग के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे भारतेंद्र युग के प्रमुख रचनाकार है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास इत्यादि। तो बच्चों, भारतेंद्र युग के प्रमुख रचनाकार जैसा कि मैंने बताया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास हैं। अब आइए इन रचनाकारों की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर,
वर्षा विनोद और दशरथ विलाप। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की प्रमुख रचना जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा और लालित्य लहरी। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और श्रृंगार विलास। जबकि जगमोहन सिंह की प्रमुख रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचना है पावस पचासा और सुकवि सत्सई। जबकि सबसे आखिरी में राधा कृष्ण दास की प्रमुख रचना है कंसवध, भारत 12 मासा और देश दशा। तो इस प्रकार बच्चों आज की क्लास में हमने भारतेंदु युग और उसके विशेषता को देखा। उसके बाद हमने आखिरी में भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को देखा। अब ये पूर्ण हुआ या कंप्लीट हुआ भारतेंदु युग। इसके बाद आता है आधुनिक काल का दूसरा युग, द्विवेदी युग। इसको हम लोग बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।